I had forgotten about them in the excitement of theft. मैंने चोरी की खुशी में ये सब बातें भूल ही गया था. हरी सिंह said that he had forgotten everything in the excitement of the theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. Whole sentence मैं आई न्यू मीन्स मैं जानता था कि जो होल सेंटेंसेज है, पूरा जो वाक्य है, लिखना या लिख पाना, कुड वन डे एक दिन मुझे 100 रुपये कमाने के योग्य बना देगा. वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज. पूरा वाक्य लिखना एक दिन मुझे कई 100 रुपये कमाने के योग्य बना देगा. ही कंसर्न दैट if he came to know about the whole sentence, then he could be success one day to get a lot of money, more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal the sometimes just as a simple to be caught. चोरी करना तो सरल काम है. इट वाज ए सिंपल मैटर टू स्टील. चोरी करना एक सिंपल काम है. तथा एंड समटाइम्स और कभी कभी जस्ट एज ए सिंपल टू बी काट, और कभी कभी पकड़ा जाना भी सरल होता है. बट टू बी अ रियली बिग मैन, पर सचमुच, बट टू बी रियली अ बिग मैन, आई अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन was something else. पर सचमुच में महान व्यक्ति, चतुर और सम्मानित व्यक्ति बनना अलग बात होती है. But it was so very different to change their personality as a big or clever and respected man. I should go back to Anil. मैं स्वयं से अनिल के पास लौटने का निर्णय लिया. आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ. मैं स्वयं से कहा कि मैं अनिल के पास वापस जाऊंगा. हरी सिंह सेड दैट हिज इनर सोल सेड टू हिम दैट ही मस्ट बी गो बैक टू अनिल, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट. यदि उसको पढ़ना लिखना सीखना है तो उसे निश्चित रूप से अनिल के पास जाना है. सो दैट हरी सिंह डिसाइडेड दैट ही शुड गो बैक टू अनिल. आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग नर्वस. मैं तेज कदमों से, आई हरीड बैक, मैं वापस जल्दी गया, टू द रूम, कमरे में, फीलिंग वेरी नर्वस, घबराया हुआ. मैं तेज कदमों से घबराया हुआ कमरे से लौटने को चल दिया, क्योंकि चोरी करना जितना आसान था, फॉर इट इज मच ईजियर टू स्टील समथिंग, लेकिन चोरी करना जितना आसान था, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, उतना उस धन को बिना पकड़े गए लौटाना या लौटा पाना सरल नहीं होता. आई ओपन द डोर क्वाइटली. मैंने दरवाजे को धीरे से खोला. आई ओपन द डोर क्वाइटली, देन स्टूड इन द डोरवे. फिर द्वार पर खड़ा रहा. इन क्लाउडेड मून लाइट, बादलों में जो चांदनी थी वो छिप रही थी. अनिल वाज स्टिल एस्लीप. अनिल अब भी सो रहा था. आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड. मैं उसके पलंग के सिर की तरफ गया. एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और अपना नोट लिया हाथ. मैंने क्या किया? निकाला. माई हैंड केम अप विद द नोट्स, अपने हाथों में नोट को लेकर के मैंने निकाला. आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड. मैंने उसकी सांसों को हाथ पर महसूस किया. हरी सिंह सेड दैट he felt Anil's breath on his hand. I remained still for a minute. I remained still for a moment. एक क्षण में निश्चल खड़ा रहा. एक क्षण में वहाँ पर खड़ा रहा. देन
माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथ ने उस गद्दे का क्या पाया, किनारा पाया। देन माई हैंड फाउंड द कॉर्नर ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और उस नोट को मैंने उसके नीचे रख दिया। हरी सिंह पुट द नोट्स अंडर द मैट्रेस। आई ओक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैं अगली प्रातः उठा तो पाया कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। हरी सिंह सेड दैट व्हेन ही woke up late the next morning, then he find that Anil had already prepared the tea, अनिल ने चाय बना दी थी। He stretched out his hand towards me, उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। He means Anil stretched out his hand towards Hari Singh. There was a 50 rupees note between his fingers. उसकी अंगुलियों के बीच में 50 रुपए का नोट था। It means अनिल gave हरी सिंह a 50 rupee note. एक 50 रुपए का नोट हरी सिंह ने उसे दिया। My heart sank. उस समय मेरा जो हृदय था वो sank means डूब गया, भर गया। When अनिल सिंह gave a 50 rupees note, Hari Singh that moment his heart was felt with sadness. I thought I had been discovered. I concerned that moment. मैंने उस समय सोचा कि मेरी चोरी क्या की गई है, पकड़ी गई है। हरी सिंह said that he thought that he had been discovered. I made some money yesterday, he explained. He means अनिल explained. अनिल ने बताया I made some money yesterday. कल मैंने कुछ पैसा कमाया था। Now you will pay regularly. अब तुम्हें नियमित रूप से पेमेंट मिलेगा। Now you will be received regularly your payment. My spirit rose. मेरी जो अंतरात्मा थी वो क्या होगी, रोज मीन्स उठी, यानी कि मेरा जो हौसला था वो बढ़ गया। बट व्हेन आई टूक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को पकड़ा, आई सा इट वाज स्टिल वेट, तो मैंने देखा कि वो जो 50 रुपए का एक नोट था स्टिल अब भी वेट मीन्स गीला था, फ्रॉम द नाइट्स रेन रात की वर्षा के कारण वह अभी भीगा हुआ था नोट। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, उसने कहा कि आज हम वाक्य बनाना शुरू करेंगे। अनिल सेड दैट टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नार हिज आई शोड एनीथिंग, वह जानता था। ही न्यू मीन्स he knew but neither his lips nor his eyes showed anything. He means Anil Singh knew everything about what had done by हरी सिंह के द्वारा किया गया हर चीज जो है वो अनिल सिंह जान गया था। बट नाइदर हिज लिप्स नार हिज आई शोड एनीथिंग, पर यह बात ना तो उसके ओंठों से और ना ही उसकी आंखों से प्रकट हुई। इट मीन्स अनिल सिंह did not display his attitude about Hari Singh's performance. I smiled at Anil in my most appealing way. मैंने अनिल को अपनी सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान दी। I smiled, मैंने हंसा। I smiled my heart at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort, और यह मुस्कान बिना प्रयास के स्वयमेव आ गई थी। एंड द स्माइल केम बाई itself without any effort, मेरी जो मुस्कान थी वह बिना प्रयास के ही स्वयं आ गई थी। एंड स्माइल केम itself without any practice, without any hard work, without any problem. It means freely I was so very happy that moment when Anil Singh
व्हेन अनिल सिंह सेड दैट नाउ वी विल रेडी फॉर राइटिंग, उस समय हरि सिंह ने कहा कि लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में मैं स्वयं मुस्कुरा गया था, मैं स्वयं मुस्कुरा रहा था जब अनिल ने लिखने के लिए कहा कि चलो हम लोग लिखते हैं, उस समय मेरे अंतरात्मा से एक मुस्कुराहट निकली. सो दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस स्टोरी. सो दैट थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.